थैंक यू। तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस छोटा बिजनेस है, ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग, जो वर्ल्ड के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं, वो आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये बिजनेस छोटा नहीं है। ये सबसे ऊपर आप फोटो देख पा रहे हैं मिस्टर वॉरेन बफे, जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, और इनके टोटल 51 बड़े बिजनेस में इन्होंने पैसा लगाया है। उसमें से इन्होंने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पैसा लगाया है। तो ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप फोटो देख पा रहे होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले जो लास्ट अभी करंट में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। वर्ल्ड के सबसे बड़े बिल्डर्स में इनका नाम आता है। इंडिया में इनकी कंपनी चलती है रियल एस्टेट की, M3M के नाम से, और इनकी एक खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है, जिस कंपनी का नाम है ट्रंप नेटवर्क। आज वर्ल्ड के सबसे बड़े बिल्डर अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने अगर 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पैसा लगाया है, तो ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे मिस्टर रॉबर्ट कियास्की जी। ये वर्ल्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स इन्होंने लिखी है। इनकी बुक्स हैं रिच डैड, अगर पुअर डैड आपने नाम सुना होगा, बिजनेस स्कूल इन्होंने सुना होगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक्स, इन सब बुक्स का आपने नाम सुना होगा, और इनकी करोड़ों में कॉपियां बिकी हैं। और ये सेल्फ मेड मल्टी बिलियनियर है। एक टाइम ऐसा था ये दिवालिया हो गए थे, उसके बाद इन्होंने ग्राउंड से मेहनत करके, बिजनेस करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने आप को इस लेवल पे लेके गए हैं, और वर्ल्ड की बेहतरीन बुक्स इन्होंने लिखी है। आज वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। हमारा स्टेटस क्या है फिर वो मैटर नहीं करता है, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों का क्या स्टेटस है वो मैटर करता है। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर क्या स्कोप होने वाला है, अगर मैं अमेरिका की पॉपुलेशन की बात करूं, तो वहां पे आज लगभग 32 CR, लगभग 32 करोड़ की आबादी है। और वहां पे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो 2,12,550 करोड़, लगभग 2.25 करोड़ का टर्नओवर थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग होता है। अब इसके अपोजिट में अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पॉपुलेशन, जो कागजों में, जो डॉक्यूमेंट्स में पॉपुलेशन, वो 132 करोड़ के आसपास है। लेकिन रियल में हम बात करें तो लगभग 140-150 करोड़ की आबादी है हमारे हिंदुस्तान की। और यहाँ टर्नओवर कितना होता है, मुश्किल से 8,000 करोड़ का टर्नओवर होता है आज के दिन में नेटवर्क मार्केटिंग का। अभी कुछ टाइम पहले फिक्की और KPMG की रिपोर्ट आई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर है इंडिया के अंदर, वो 2025 तक लगभग 65 से 70 हजार करोड़ होने वाला है। ये गवर्नमेंट की संस्था ही आपको रिपोर्ट दे रही है। तो ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। आज अमेरिका के अंदर लगभग 50 to 60% प्रोडक्ट्स थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में सप्लाई होते हैं। आज अमेरिका के अंदर लगभग 40% जो लोग सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर है, वो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इंडिया के अंदर कितना बड़ा स्कोप नेटवर्क मार्केटिंग का होने वाला है, ये संभावना आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आने वाले टाइम का बिजनेस है, और जो लोग समय से पहले किसी बिजनेस में घुसते हैं वो लोग ग्रोथ करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, किसी भी कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को शुरू करने से पहले, आपको उस कंपनी के अंदर ये 5P देखने होते हैं, जिसमें फर्स्ट P आता है आपके प्रोडक्ट्स, कि उस कंपनी के पास किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अगर यहां से ना लूं, डायरेक्ट अगर मैं मार्केट से यही प्रोडक्ट्स में परचेज करता हूं, तो क्या इन प्रोडक्ट्स की वर्थ है। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर से भी अगर ये सामान ट्रेडिशनल मार्केट से भी पर्सनल यूज के लिए लेता हूं, अगर इसकी वर्थ है, तो ये प्रोडक्ट्स मुझे यहां से ले लेने चाहिए। सेकंड आता कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के प्रोफाइल की मैं बात करूं, तो किसी भी कंपनी के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाता है, और मैनेजमेंट के अंदर उनकी नीयत, नीति और नेतृत्व, 3 चीजें देखी जाती है। अगर कंपनी के मैं प्रोफाइल की बात करूं, आज के टाइम पे जो कंपनी का मैनेजमेंट है या जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे साथ राजेश कुमारी जी राणा जी हैं बिजवासन से, और उन्होंने चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ा था।
एमएलए की सीट के लिए भी वो दावेदार थी। बहुत ही समृद्ध फैमिली से है, बहुत ही जबरदस्त उनका बैकग्राउंड है और सेल्फ मेड, एक तरह से आप उनको भी मल्टी बिलियनियर बोल सकते हो। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों को मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको मिलाऊंगा। सेकंड हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी फ्रॉम गुड़गांव। सर ने एमसीए किया है और सर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस यहाँ हमारे काम आ रहा है। और सर का लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का और सर के खुद के अपने बिजनेस का। थर्ड नंबर पे मिस्टर मोहित तोमर जी हैं, जो बागपत बड़ौद से बिलोंग करते हैं। सर का लगभग 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर का, मैनेजमेंट लेवल का, एडमिन लेवल का, मार्केटिंग लेवल। और फोर्थ नंबर पे मैं हूं, मुझे आप सभी जानते हो, मेरा नाम विक्रम चौहान है। बेसिकली झज्जर हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैंने एमबीए किया है, मोहित सर ने भी एमबीए किया है मार्केटिंग। थर्ड आता हमारा बिजनेस प्लान। आज जो हमने बिजनेस प्लान बनाया, आप पूरी मार्केट में प्रोडक्ट बेस्ड किसी भी कंपनी के साथ हमारे प्लान का कंपैरिजन कर सकते हैं। जितना पैसा हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस के अंदर बांटती है, आज के टाइम पे प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर कोई भी कंपनी नहीं दे रही। हमारा बेस्ट प्लान है। हमने प्लान को इस प्रकार से डिजाइन किया है, अगर आप किसी सिंगल बंदे की 100 बिजनेस वॉल्यूम से भी ज्वाइनिंग कराते हो तो भी आपको पैसा आए। अगर आपने सिंगल बंदे को भी ज्वाइन कराया, वो जब जब दोबारा हमारे यहाँ से रिपर्चेज करेगा तब तब आपको पैसा आए। बेस्ट हमारा प्लान है। 85% बिजनेस वॉल्यूम का पैसा हमारे फ्रेश बिजनेस फर्स्ट परचेज में बढ़ता है, 95% पैसा हमारा रीपरचेज में बढ़ता है। तो हमारा बेस्ट प्लान है। थर्ड आते हैं पीपल, किस प्रकार के लोग हैं जहां पे आप काम करते हो। तो हमारा जो यहाँ का सिस्टम जो शुरू से रहा है वो एजुकेशन बेस्ड रहा है। प्रॉपर डुप्लीकेशन से हमने काम किया है, प्रॉपर सपोर्टिव तरीके से हमने काम किया है। सभी लोग आपको सभी सिचुएशन में सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। एक एनवायरनमेंट आपको जो मिलना होता है, एक फैमिलियर आपको माहौल यहाँ पे मिलता है। और फिफ्थ आता है प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कि वो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ऐसा तो नहीं मार्केट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन 5 पीज की बात करूं तो ये पांचों पी हमारे बहुत मजबूत है। कंपनी 4 साल से हमारी ऑलरेडी रन कर रही है। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कुछ लोग बोलते हैं मैंने बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, मैं आगे काम कैसे करूं, मेरे साथ किस प्रकार से लोग जुड़े। तो जिसमें सबसे पहले आता है 4 प्रकार से लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है कंपलसरी एंट्री। ये वो लोग हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको आप इस बिजनेस के अंदर जबरदस्ती भी सिस्टम में ला सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हमारी रोजाना बात होती है। 10, 15, 20 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी रोजाना फोन से बात होती है, सोशल मीडिया से बात होती है, व्हाट्सएप से बात होती है। रोजाना हम हालचाल के बारे में बातचीत करते हैं। इन लोगों को आप जबरदस्ती भी सिस्टम में ला सकते हो। सबसे अच्छी चीज अभी हमने ना बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैकेज सिस्टम को हटा दिया है। आप एक सिंगल प्रोडक्ट लेके भी बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, आप काम कर सकते हो, हमारे साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल देनी होती है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होता है। आपको एक ट्रैक आईडी और पासवर्ड हमारी वेबसाइट पर मिल जाता है। आप वहां जाके अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन पूरा मेंटेन कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। पूरे इंडिया में आप कहीं भी घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो। सेकंड, हमारे पास जो लोग ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट। ये वो लोग हैं जिनकी आपने कभी मुसीबत के समय पे मदद की होती है और ये लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं। आपने इनके ऊपर कोई एहसान किया होता है, इनको सपोर्ट किया होता है, तो ये लोग आपको मना नहीं करते, क्योंकि आपने इनको कभी जब इनको जरूरत थी आपने मदद इनको किया। थर्ड आता है ये लोग आपकी अचीवमेंट का वेट करते हैं। फर्स्ट डे जब आप इनको जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, लोग बोलते हैं कि भाई पहले आप बिजनेस में खुद कामयाब हो जाओ, जब आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आप खुद बड़ा घर बना लेंगे, आपके पास जब लाइफ में अचीवमेंट्स आ जाएंगी, तब हम आपके साथ ज्वाइन करें। तो ये लोग आपकी अचीवमेंट का वेट करते हैं। जब आप किसी भी साथी को, नए साथी को प्लान दिखाते हैं तो उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जिस कंपनी के बारे में मेरे सामने ये बात कर रहा है, क्या ये कंपनी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या ये कंपनी टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। सेकंड, उसके मन में जो सवाल आता है वो आता है कि जो इंसान मुझे बिजनेस के अंदर एंट्री करा रहा, जो मुझे बिजनेस प्लान दिखा रहा है, जो मेरे पास ये बिजनेस प्लान लेके आया है, क्या वो जो आज मुझे कमिटमेंट कर रहा है, अपने कमिटमेंट पे
कल को वो खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, क्या वो मुझे कल को सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या मेरे साथ तो फील्ड में जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्या मेरे थ्रू जो लोग आएंगे उनको मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उनकी काउंसलिंग कर पाएगा, उनकी ट्रेनिंग कर पाएगा, कंधे से कंधा मिला के काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो थर्ड उसके माइंड में सवाल होता है कि कंपनी भी चल जाएगी, सामने वाला भी सपोर्ट कर देगा, मैं खुद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब उसके दिमाग में सवाल आता है कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, उसके लिए आप हमसे मिला सकते हो, कंपनी का प्रोफाइल सारी चीजें आप बता सकते हो, सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस दिला सकता हो कि दुनिया का अगर कोई एक इंसान इस बिजनेस में करोड़पति लखपति हो सकता है तो मेरे भाई आप भी हो सकते हो। थर्ड उसको हमें विश्वास दिलाना कि भाई मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। अब उसके लिए हमें अपने ऊपर वर्किंग करनी होगी, उसमें आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्किंग करनी होगी और आपको अपनी नॉलेज के ऊपर भी वर्किंग करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट जो उसका इंप्रेशन आता है वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे पहनावे को देख के आता है। जब भी हम प्लान करने जाए प्रॉपर ड्रेस कोड में जाए, फॉर्मल ड्रेस में जाए, फॉर्मल शूज में जाए, आपने प्रॉपर सेविंग कर रखी हो, आपने प्रॉपर आपके बाल बना रखे हो, कपड़े आपके साफ सुथरे हो, ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि मैं फटी जींस फटी टी शर्ट पहन के अगर किसी को प्लान देने जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई तू यहाँ से करोड़ों रुपए कमा लेगा, तो सामने वाला इंसान 4 बार हमें ऊपर से नीचे देखता कि भाई तू पहले अपनी खुद की हालत देख। सेकंड आता हमें अपनी नॉलेज पे वर्किंग करनी होगी, हमें पहले खुद प्लान देखना दिखाना आना चाहिए, क्योंकि आज आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके अपलाइन की टीम में आप अकेले नहीं हो, उनकी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी उनका कमिटमेंट, उनको भी उनको ग्राउंड लेवल पे जाके सपोर्ट करना है। अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो बिजनेस आपका नहीं, आपके अपलाइन का है। जिस दिन से हम बिजनेस की जिम्मेवारी लेके खुद काम करना शुरू करते हैं, उस दिन से बिजनेस हमारा होता है। जब तक हमारा प्लान, हमारी ट्रेनिंग हमारे अपलाइन करते हैं, ये बिजनेस हमारा नहीं, हमारे अपलाइन का बिजनेस। फोर्थ आता बहुत सारे लोग जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करके आएंगे, समझ कर आएंगे, लेकिन ये कभी भी आप पहले दिन एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला इंसान बिजनेस प्लान देखकर समझ कर आएगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 99% से ज्यादा लोग, जो ऊपर के 3 तरीके आपको यहाँ पे बताए हैं, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी और इमोशनल, या आपके अचीवमेंट देख के लोग ही यहाँ इस बिजनेस में आएंगे। 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस को समझ कर आए। उनको बिजनेस समझ में तब आएगा जब आप उनको इस तरह का कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड कराएंगे, हमारी कोई बड़ी मीटिंग उनको दिखाएंगे, कोई हमारी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उनको अटेंड कराएंगे, तब उनको ये बिजनेस समझ में आता। पहले दिन बिजनेस समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस बिजनेस में हर इंसान बाई चांस आता है, बाई चॉइस कोई नहीं आता है। हमारी चॉइस यहाँ तब बनती है जब हम इस बिजनेस की पावर को समझ लेते हैं, लोगों की अचीवमेंट्स को देखते। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, आगे मैं काम कैसे करूं, मैं लिस्ट कैसे बनाऊं। ये लिस्ट का बहुत ही शानदार तरीका है, अगर हमने इस तरीके को फॉलो किया तो आपकी जिंदगी में कभी लिस्ट, आपके लोग खत्म नहीं होंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले आपकी आती है हॉट लिस्ट, हॉट मार्केट की लिस्ट। ये वो लोग हैं जो आपके खास लोग हैं, जिनसे रोजाना आपकी बात होती है, हालचाल आप पूछते हैं, सुख दुख में आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में 500 लोगों के नंबर है, लेकिन उसमें से 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, रोज जिनसे हाय हेलो होती है, हम लोग हालचाल पूछते हैं, परिवार के साथ हम लोग खड़े होते हैं। तो आपने मान लीजिए पहले 500 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से आपने 20 उन लोगों को छाटा जो आपकी बात को जल्दी से मना नहीं करेंगे। अब इन 20 लोगों को हमें अपने अपलाइन को लेके प्रॉपर सिस्टम से प्लान दिखाना है, और जब हम इन 20 लोगों को ढंग से सिस्टम से प्लान दिखाएंगे, आपके कहे के लोग हैं, आपके साथ इमोशनली ये लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं मानकर चलता हूं 5 से 6 लोग हमारे साथ सिस्टम में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये 5 से 6 लोग आपके साथ आ गए, हमें इनके साथ बैठना है डायरी पेन लेकर, और पहले इनके 500 लोगों की लिस्ट बनवानी है। उसके बाद उनके जो क्लोज 20 लोग हमें उनको छटवाना है, कि आपके जो क्लोज 20 लोग हैं आप उनको छाटिए, जो आपकी बात को जल्दी से मना नहीं करेंगे, जो आपको इस बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे। जो आपके साथ 5-6 लोग आए थे, उनके आपने अगर 20-20 लोग भी छाटे, तो लगभग 100-125 लोगों की हमारे पास नई लिस्ट आ गई, जो उनके बिल्कुल क्लोज है, जो लोग आपके क्लोज थे। हमारे क्लोज में से 5 लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग आ गई,
अब उनकी हमने 20-20, 25-25 लोगों की लिस्ट बनाई, तो हमारे पास 100 से 125 लोगों की लिस्ट आ गई, जो उनके लिए क्लोज है लेकिन हमारे लिए क्लोज नहीं है। तो ये लिस्ट हमारे लिए कहलाएगी हमारी वार्म लिस्ट। अब इन 100-125 लोगों को हमें प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर ड्रेस कोड में अपने अपलाइन को, सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें प्लान दिखाना है। और जब इन 100-125 लोगों को हम लोग प्लान दिखाएंगे, तो इसमें से हमारे पास 20 से 25 नई ज्वाइनिंग आ जाएंगे जो हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। और फिर हमें उन सिस्टम के अंदर उन आए हुए लोगों के साथ दोबारा बैठना है, उनके साथ बैठ के उनकी 500-500 लोगों की लिस्ट बनवानी है, और उसमें से उनके 20-20, 25-25 लोग हमें छटवाने हैं। और जब उनके हम 20-20, 25-25 लोग छटवाएंगे जो उनके बिल्कुल क्लोज होंगे, तो हमारे पास 400 से 500 नए लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो आपके जानकार के थ्रू लोग आए थे, उनके क्लोज लोग। और जब इन क्लोज लोगों को हम प्लान दिखाएंगे 100-125 लोगों को या 500-400 लोगों को, तो हमारे पास 100-125 नई ज्वाइनिंग आ जाएगी। और फिर हम सेम यही डुप्लीकेशन आगे करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके 20-20 लोगों की लिस्ट बनवाएंगे, तो हमारे पास लगभग 2000 नए लोगों की लिस्ट आ जाएगी। इस प्रकार जिंदगी में अभी कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं कोल्ड मार्केट से। कोई डाउट नहीं, कल को आपको बड़ा बिजनेस कोल्ड मार्केट से मिलेगा। आपको बिजनेस वो लोग देंगे जिनको आप आज जानते भी नहीं। आपको करोड़ों का व्यापार वो आदमी देगा जो आज आपकी लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको अपनी कोल्ड लिस्ट से करनी होगी। आपको अपने लोगों के थ्रू वर्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले आपके जो क्लोज लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उस पर वर्किंग कीजिए। फिर जो उनके थ्रू लोग आ गए उनकी लिस्ट बनवाइए, उस पर वर्किंग कीजिए। फिर जो उनके थ्रू लोग आ गए उनकी लिस्ट बनवाइए, उस पर वर्किंग कीजिए। इस प्रकार जिंदगी में हमारी कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। हमें किस इंसान को प्लान दिखाना है? हमें प्लान दिखाना है मैन को, MAN। M यानी सामने वाले इंसान के पास मनी होना चाहिए, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने घर के यूज का 200, 400, 500 रुपए का, 1000 रुपए को यहाँ से सामान खरीद सके। अपने पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, टोटली ग्रोसरी है। ग्रोसरी में हमारे पास लगभग 25 प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास मसाले हैं, किचन के सारे आइटम हैं, पर्सनल केयर है, साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, स्क्रब, हेयर ऑयल, सब चीजें अपने पास। सोमवीर जी आप म्यूट कर दीजिए सर उधर से प्लीज। रेड लाइन आ रही है तो अपने पास सभी प्रकार नहीं, आप नहीं कर पाओ गुरुजी, होस्ट में हूँ। कोई नहीं, प्लीज आप लोग उधर से म्यूट रखिए ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। विक्रम सर म्यूट ऑल कर दो आप एक बार ना, बेटर रहेगा। नहीं म्यूट ही है सर, अब मैं परमानेंट कर दूंगा तो फिर उधर से परमिशन लेके आप लोग कर पाओगे। राइट, चलो ठीक। तो हमें मैन चाहिए जिस इंसान के पास मनी हो, जो घर के यूज के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से ले सके। उसके पास अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, खुद का डिसीजन मेकर होना चाहिए कि अगर उसको कुछ सामान लेने के लिए अपना डिसीजन उसका खुद का हो। कई बार होता क्या, हमने मान लीजिए किसी लेडीज को प्लान दिखा दिया लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं है। हो सकता है उसके घर में डिसीजन उसका हस्बैंड लेता है, या हमने किसी जेंट्स को प्लान दिखाया, हो सकता है उसके घर में डिसीजन उसकी वाइफ लेती है, या हमने किसी को प्लान दिखाया, हो सकता है उसके घर में डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं। तो उससे पहले ही पूछ लीजिए कि आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, उनको साथ लेके प्लान दिखाइए। क्योंकि आप उनको प्लान दिखाओगे, अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो घर जाके वो डिस्कस करेंगे और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी अपने घर नहीं दे पाएंगे, तो वो हो सकता है उसको मना कर दे। अगर कंप्लीट जानकारी लिए बिना भी घर वालों ने मना कर दिया तो भी गलत है, और अधूरी जानकारी लेके भी उन्होंने अगर यस कर दिया तो भी गलत है। तो जो घर में डिसीजन मेकर है, कोशिश कीजिए हम उसको साथ लेके वर्किंग करें, उसको हम प्रॉपर प्लान दिखाएं। और थर्ड होता है उसकी नीड। जब तक सामने वाले को अपनी नीड समझ में नहीं आएगी, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करे। नीड उसकी हमें क्रिएट करनी होगी। नीड हम दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में भी स्टडी कर रहा है,
उसको हम उसकी नीड दिखा सकते हैं कि अगर आप अपनी स्टडी के साथ हमारे साथ ज्वाइन करते हो, अगर आपकी मान लो ग्रेजुएशन होने में भी 2 साल 3 साल या 1 साल बाकी है, अगर आप 1 2 3 साल हमारे साथ यहाँ लगाते हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो पहली बात आप अपनी जेब खर्चा यहाँ से निकाल सकते हो, आप अपने को फैमिली के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, आपके एटीट्यूड, आपके बोलचाल, आपकी हर चीज में ऐसा चेंज होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इस पैसे कमाने की प्रोसेस में हम जो इंसान बन जाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। कोई स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करे 2 से 3 साल अगर प्रॉपर सिस्टम को देता है, अब वो एजुकेशन के बाद या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। अगर वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा तो आप सोच के देखो, जिस इंसान ने 2 से 3 साल प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके प्रॉपर एजुकेशन लेकर नेटवर्क मार्केटिंग किया है, तो जब कल जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसका एटीट्यूड, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स, उसका पर्सनैलिटी, उसकी सब चीजें कैसी होंगी, उसका नॉलेज का लेवल कैसा होगा, तो वो जॉब में कामयाब हो जाएगा। या उस कल को सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या अपना बिजनेस करेगा, तो जो बिजनेस में उसको स्किल्स और जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज उसको हम यहाँ सिखाते हैं, तो वो चीजें उसको उसके बिजनेस में भी काम आएंगी। तो हमने स्टूडेंट को उसकी नीड दिखा दी कि भाई आप अपना जेब खर्चा यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस आप अपने ऊपर वर्किंग कर सकते हो। घर में कोई हाउसवाइफ है, लेडीज है, 90% से ज्यादा लेडीज हाउसवाइफ होती है, हम उनको उनकी नीड दिखा सकते हो। कई बार होता क्या है, लेडीज को कुछ घर के यूज का, अपना पर्सनल यूज का सामान खरीदना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी किसी माता को, बहन को कोई मान लीजिए साड़ी या सूट पसंद आ गया, तो वो वेट करती पति का मूड किस दिन अच्छा रहेगा, संडे को बात करूंगी या करवा चौथ पे बात करूंगी, घर में कोई त्योहार आएगा तब बात करूंगी, या मैं अपने पीहर जाऊंगी तो हो सकता मम्मी पापा से वो डिमांड करे, तो उसको वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो लेडीज खुद अर्निंग करती है तो उसको किसी की परमिशन का या किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चीज हम उसको यहाँ समझाने में कामयाब हो गए तो उसको उसकी नीड समझ में आएगी। हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो दिन के समय आपको चौपाल में, गांव की चौपाल में, आसपास मंदिर में बैठे मिलेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि सभी लोग तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड नहीं है, सभी लोगों की तो पेंशन नहीं आ रही है। आजकल आपको पता है कि समय चेंज हो रहा है, आज संस्कार की कमी है बच्चों में, पेरेंट्स की कदर कम हो गई है, तो दिन में जो उनके लड़के या बच्चे होते हैं वो जॉब पे अपने काम पे चले जाते हैं, पीछे घर में उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। बहुएं ताने मारती हैं कि बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, घर में सारा दिन पड़ा रहता है, खाता रहता है, ऊपर से उल्टा सीधा ज्ञान देता रहता है, इसकी दवाइयों के खर्चे अलग से हैं। तो वो लोग इस जिगजिगबाजी से बचने के लिए गांव में जो चौपाल होती है या मंदिर होता है, आपने देखा होगा गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो वहां दिन में ताश खेलते हैं, अपना बैठ के टाइम पास करते हैं। अगर उस बुजुर्ग साथी को, इंसान को, बुजुर्ग आदमी को अगर हम ये समझाने में कामयाब हो गए कि अंकल जी आपकी जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और हमारा बिजनेस, हमारी स्किल्स अगर हमारी हम मिलके काम करें तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो और आपका जिंदगी भर का जो एक्सपीरियंस वो आपको इस बिजनेस में काम आएगा और हमें भी काम आएगा। और वही बुजुर्ग आदमी जब दिन भर बिजी रहेगा, पैसा यहाँ से कमाएगा, तो उसकी फैमिली में भी इज्जत होगी, वो एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल सकता है, अपना दवाइयों का खर्चा निकाल सकता है, उसको अपने बच्चों पे, बहू पे, अपने बेटों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। तो हमने उसको सामने वाले को उसकी नीड दिखा दी। तो आपको किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने के लिए 3 चीजें चाहिए, मनी चाहिए वो सामने वाले के पास, उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए, वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, और उसके पास उसकी जरूरत होनी चाहिए, जरूरत हमें उसको दिखानी पड़ेगी। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 5 काम करने, इससे अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से आपको काम नहीं करता है। जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं ड्रीम्स या गोल्स की सेटिंग, आपके सपने। ये जो आपके ड्रीम्स होंगे, आपके जो गोल्स होंगे ना, ये आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देंगे। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे या इस बिजनेस में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दिक्कत क्या होती है, जब हम इस बिजनेस में जाते हैं, हमको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करते तो हम पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये लोग लाखों कमा रहे तो हम भी कमा लेंगे। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो रियलिटी इसकी बिल्कुल इसका अपोजिट होती है। मार्केट में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि आज दिक्कत क्या है, कोई भी इंसान ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है।
उनको लगता है अगर ये बिजनेस करेगा कल को मेरे से ज्यादा कामयाब हो जाएगा, तो वो लोग आपको टोंट मारते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं इस बिजनेस में। लेकिन आपके पास अगर आपके ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, तो आपको एनर्जी देंगे। आप इमोशनली अगर आप उसके साथ जुड़े होंगे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान आपको नेगेटिव कभी नहीं कर पाए। ड्रीम्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, कम समय अवधि के जो आपके ड्रीम्स होते हैं। सेकंड हमारे होते हैं मिडिल टर्म ड्रीम्स, जो बीच की अवधि के आपके ड्रीम्स होते हैं। थर्ड हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अगर मैं इसको स्पेसिफाइड करूं, अगर मैं आपको 5 से 10 लाख रुपए अगर अभी नगद दे दूं और मैं आपको बोलूंगा आपको कौन सी कोई भी 10 चीजें आप इसमें खरीद सकते हो, या कोई भी 10 चीजें जो आप करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो, तो आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर आते हैं। इसमें एक अच्छा मोबाइल लेना आपका ड्रीम हो सकता है, एक अच्छा लैपटॉप लेना आपका ड्रीम हो सकता है, एक अच्छी बाइक लेना आपका ड्रीम हो सकता है, आपके घर की कोई जरूरत की अच्छी चीज लेना आपका ड्रीम हो सकता है, किसी के लिए एक अच्छी घड़ी लेना कोई ड्रीम हो सकता है, किसी के लिए ज्वेलरी लेना ड्रीम हो सकता है। यानी 5 से 10 लाख रुपए में कौन सी 10 चीजें आप करेंगे, वो आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर आते हैं। आपका ड्रीम जो हो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट, SMART, यानी स्पेसिफिक। आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसका कलर कैसा, कौन सी कंपनी का, किस ब्रांड का है, क्या उसका प्राइस है, मेजरेबल, उसको आप माप सके। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। मुझे अगर भाई बाइक चाहिए तो कौन सी कंपनी की बाइक चाहिए, मेजरेबल, उसकी कितनी अमाउंट की आएगी, अचीवेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम सपनों का महल बना रहे, जो चीज पॉसिबल ही नहीं हम उसके ड्रीम्स देख रहे। स्मार्ट, स्मार्ट आपका ड्रीम होना चाहिए। दूसरा आता है आपका मिडिल टर्म ड्रीम्स, जो बीच की अवधि के आपके ड्रीम्स आते हैं। अगर मैं आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए दे दूं, तो उस 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर आप कौन सी 10 चीजें करेंगे, ये आपका मिडिल टर्म ड्रीम्स के अंदर आता है। हो सकता है आपके लिए एक गाड़ी लेना ड्रीम हो, एक अच्छा घर बनाना आपका ड्रीम हो, फैमिली के कोई पेरेंट्स के कोई ड्रीम्स हो वो पूरा करना ड्रीम्स हो, वाइफ का कोई ड्रीम्स हो, बच्चों का कोई ड्रीम्स हो। थर्ड आपके आते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अगर आपको मैं 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दूं, तो उसमें कौन सी 10 चीजें आप करेंगे, वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अपने ड्रीम्स होते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, वहां से एक ड्राइंग की फाइल लीजिए, गूगल पे जाइए, जो जो आपके ड्रीम से जो चीजें आपको चाहिए वहां टाइप कीजिए, इमेज के अंदर जाइए, उसकी इमेज को डाउनलोड कीजिए, किसी भी साइबर कैफे पे जाइए, उसका कलर प्रिंट निकलवाइए, अपने घर के बेडरूम में उसको लगाइए, दीवार पे सामने, अपने किचन में लगाइए, यानी घर में उन जगह पे उनके पोस्टर निकाल कर लगाइए जहां जहां आपको घर पे दिन में ज्यादा जगह पर आपकी नजर पड़ती है। इससे होगा क्या, वो ड्रीम से जो आपको दिखेंगे, सुबह उठते समय, रात को सोते समय, दिन में घूमते समय, कोई काम करते समय, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। उस ड्रीम के पीछे उसको टाइम बाउंड कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सपनों के पीछे टाइम नहीं लगाएंगे तो वो फिर आपके कभी पूरे नहीं होंगे। हो सकता है मैंने एक BMW लेने का ड्रीम रखा, लेकिन उसके पीछे मैंने टाइम नहीं रखा। अब मुझे BMW तो लेनी है, लेकिन कब है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। अगर मैंने उसको टाइम बाउंड नहीं किया तो वो फिर मेरा ड्रीम रहेगा, वो मेरा गोल नहीं होगा। ड्रीम्स के अंदर और गोल्स के अंदर यही फर्क होता है कि ड्रीम्स को अगर हम टाइम बाउंड कर दें, कितने टाइम के अंदर हम ये चाहिए, और उसको स्पेसिफिक कर दिया जाए, तो आपके जो ड्रीम्स है वो गोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उस पर वर्किंग करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कम से कम अपने 30 ड्रीम्स या गोल्स की लिस्ट बनानी है, उनके फोटोज आप लगाइए, घर में लगाइए, फाइल में लगाइए, उसको टाइम बाउंड कीजिए। क्योंकि जब लोग आपको मना करेंगे तो उस टाइम आपके दिमाग में ये रहेगा कि सामने वाले की ना मेरे ड्रीम से बड़ी नहीं है, मुझे हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना है। कोई नहीं, ये सामने वाला इंसान मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो मैं और नए लोगों को प्लान दिखाऊंगा, उनके साथ अपने सिस्टम, उनको अपने साथ सिस्टम में लेके आऊंगा। सेकंड काम आपको करना है यहाँ पे लिस्ट मेकिंग, लोगों के नामों की लिस्ट बनानी है। और ये काम हमने आज से पहले भी किया, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। आज से पहले भी हमने लोगों की लिस्ट बनाई। हमारे घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, कोई कुआं पूजन हो,
कुछ भी हो तो हम कोई भी प्रोग्राम घर में करते हैं, कोई गृह प्रवेश हो, कोई दुकान का उद्घाटन हो, बिजनेस की स्टार्टिंग हो, तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा आपके पास आपका मोबाइल है, मोबाइल लीजिए, इसमें आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे, ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल A to Z जितने भी नंबर है। एक अच्छी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में विद नाम नंबर एड्रेस उसको पूरा उतार दीजिए, आपके पास लिस्ट बन गई। कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों की आप लिस्ट बना सके, आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए। उसका रीजन क्या, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो हम क्या सोचते हैं हमारे दिमाग में लिस्ट है, लेकिन दिमाग की लिस्ट क्या होती है, दिमाग में हमारे ना 15-20 लोगों के मैक्सिमम नाम होते हैं। और इस बिजनेस में दिक्कत क्या है कि जिस आदमी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वो बंदा यहाँ बिजनेस नहीं करता है, और जिस बंदे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो पता नहीं क्या कर देता है। अब आपके दिमाग में जिन 15-20 लोगों के नाम है और आपने उनको बिजनेस प्लान दिखाया और गलती से अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो आप इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों की लिस्ट बनाई, एक अगर आपने कम लोगों की लिस्ट बनाई तो उसमें दिक्कत हमारे साथ क्या होती है, मान लीजिए आपने 15 लोगों की लिस्ट बनाई, 15 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने मना कर दिया, तो हम वहां पे नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई ये बिजनेस तो चलता नहीं है। तो हमें करना क्या है, मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनानी। मान लीजिए आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, तो 15 ने भी अगर आपको मना कर दिया तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, कोई बात नहीं भाई 15 ने मना कर दिया तो मेरे पास अभी 485 लोग और बचे हुए लिस्ट में, मैं इनको प्लान दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आपने 15 की लिस्ट बनाई, 15 ने ही मना कर दिया तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये बिजनेस तो चलता नहीं है, हम वही नेगेटिव हो जाएंगे और लोगों की लिस्ट ही नहीं बना पाए। तो मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनाई, जितनी ज्यादा जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी आप उतना इस बिजनेस में कामयाब होंगे। उसके बाद हमारा आता है लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तैयार करना। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपने बिजनेस प्लान देखा, पूरे मोटिवेटेड हो गए, और हमारे पास चैलेंज अभी आता है कि हम उनको फोन पे ही प्लान दिखाने की समझाने की कोशिश करते हैं। भाई प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन का हमारा मतलब होता है कि हमें सिर्फ सामने वाले से बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, मिलने के लिए समय लेना। प्रोस्पेक्टिंग के समय आपको करना क्या है, उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा साधन है मोबाइल। उनको इनविटेशन दीजिए, फोन कीजिए और उनको बोलिए कि जो भी आपके दोस्त है, जानकार, उनसे जैसे आप नॉर्मली बात करते हो वैसे करिए, घर परिवार के बारे में बात कीजिए, जो उनका काम धंधा, जो भी बिजनेस नौकरी, उसके बारे में बात कीजिए। उसके बाद उनको बोलिए कि मैंने एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, या मैं प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना चाह रहा हूं, मुझे उसके लिए आपकी सलाह चाहिए। जब आप सामने वाले को ये बोलते हो मुझे आपकी सलाह चाहिए, तो सामने वाला पूरा चौड़ा होता है कि भाई तेरे से समझदार इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं। आपका मकसद वहां सिर्फ उससे टाइम लेना है, मिलने के लिए, या तो उसके घर मिलने के लिए टाइम लीजिए, या उसको अपने घर बुला लीजिए, या अगर वो मान लीजिए उसका शेड्यूल ऐसा है कि वो दिन में फ्री नहीं रहता है तो उसको जूम के लिए टाइम ले लीजिए। जूम का लिंक हम आपको डाल देंगे, आपके अपलाइन आपको डाल देंगे, जूम पे हम उनको प्लान दिखा सकते हैं। आजकल जूम तो हर किसी के मोबाइल में मिलेगा आपको, क्योंकि बच्चों की सबकी आजकल ऑनलाइन क्लास ही चलती है, ऑफिस की मीटिंग भी आजकल जूम पे ही चलती है। तो उसके बाद आपने उनसे टाइम ले लिया, फिर हम उनको दिखाते हैं बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान दिखाने के हमारे पास 4-5 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा तरीका होता है 1 to 1, यानी हमने किसी को बुलाया, या हम उसके घर गए, या हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे, वहां उनको डायरी पेन लिया, लैपटॉप लिया, और उनको 1 to 1 हमने पूरा प्लान समझाया। किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने से पहले उसको 2 बातें जरूर बोल दें।
कि भाई जो मैं अपॉर्चुनिटी, जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको आपको पूरे ओपन माइंड से देखना है। इसको करना नहीं करना आपका डिसीजन है, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं करूंगा। आपकी लाइफ है, डिसीजन भी आपका ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 मिनट के लिए जब हम बैठ ही गए हैं तो आप 15 मिनट प्रॉपर यहाँ पे ढंग से दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी माइंड में क्लैरिफिकेशन है, तो प्लान के बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ओपन माइंड से देखिए। उसके बाद जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो सर माथे पे, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं करूंगा। जब आपने सामने वाले को प्लान दिखाने से पहले ये 2 बातें बोल दिया तो वो बिल्कुल ओपन माइंड से देखता है। नहीं तो होता क्या, वो सामने वाला ना पूरा पहले ही अपने आप को टाइट करके बैठता है कि पता नहीं मुझे क्या दिखा रहा है, मेरे पैसे तो नहीं लगवाएगा, मुझे ज्वाइन तो नहीं कराएगा, मुझे ये तो नहीं कराएगा। प्लान दिखाने के हमारे पास 4-5 तरीके हैं। पहला मैंने आपको बताया 1-to-1 प्लान हम करते हैं। सेकंड हमारा होता है थ्रू होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या होता है, मान लीजिए हम 4 लीडर हैं, मैंने अपने कुछ गेस्ट बुलाए, शर्मा जी ने कुछ अपने गेस्ट बुलाए, मोहन जी ने कुछ अपने गेस्ट बुलाए, रामपाल जी ने कुछ अपने गेस्ट बुलाए। हमने किसी एक लीडर के घर पे मीटिंग रख दी और वहां पे हमने बोर्ड पे या अपना प्रोजेक्टर से या लैपटॉप से प्लान दिखाया, उनके जो भी डाउट या क्लैरिफिकेशन थे उनको हमने वहां क्लियर किया। अच्छा, हमें क्या करना है, बिजनेस प्लान हम दिखाते हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम घर पे जब भी मीटिंग करते हैं तो हम लोगों को ना मेहमान नवाजी करने का बहुत शौक होता है। हम प्लान शुरू होने से पहले चाय पकौड़े ये सब चीजें ला के रख देते हैं। गुरुजी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ग्रुप में डाल देना। हमें सबसे बड़ा शौक क्या होता है कि मेहमान नवाजी का शौक होता है। आते ही उसको चाय पकौड़े बिस्किट नमकीन सब हमने सर्व कर दिया। अब दिक्कत क्या, हम इधर प्लान दिखा रहे हैं, बाकी लोग सब चाय पकौड़े में नमकीन में घुसे पड़े हैं। अब 1-2 लोग हैं बेचारे जो प्लान पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जब वहां चाय नमकीन बिस्कुट खा रहे हैं तो उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई तू प्लान में लगा रहेगा तब तक ये नमकीन बिस्किट को इनको निपटा देंगे। कोशिश करें चाय नमकीन जो हमारी मेहमान नवाजी हम वो प्लान के बाद करें। प्लान से पहले सिर्फ उनको पानी दें और उनको कंफर्टेबल करें, उनके घर परिवार के बारे में उनसे बात करें, उसके बाद उनको प्लान दिखाएं। प्लान के बाद फिर उनको बिल्कुल गर्मा गर्म उबलती हुई चाय दें, क्योंकि प्लान के बाद जब हम उनको चाय देंगे तो चाय के बहाने हमें 10 से 15 मिनट उनके साथ बात करने का अलग से मौका मिल जाएगा। वहां उनके हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, उनके माइंड में कोई क्लैरिफिकेशन उसको दूर कर सकते हैं। नहीं तो होगा कि हमने चाय पहले ही सप्लाई कर दी, प्लान के बाद वो उठेगा अपने घर चला जाएगा। वो जब वो डाउट लेके बाहर जाएगा तो डिस्कस भी ऐसे लोगों से करेगा जिनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में लोगों के दिमाग में सिर्फ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। और जब दूसरे लोगों से वो डिस्कस करता है तो दूसरे लोग फिर उसको नेगेटिव करते हैं। उसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मनोज शर्मा जी मेरे फ्रेंड है और मुझे मोहन जी ने प्लान दिखाया। अब मैंने वहां पर डाउट क्लियर नहीं किए तो मैं आगे डिस्कस किससे करूंगा, मनोज शर्मा जी से करूंगा। अब शर्मा जी को पता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का प्लान देख के आया, और मैं इनको क्या बताऊंगा कि भाई एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, खुद सामान लेना है, 2-4 लोगों को दिलाना है, चैन बनानी है, तू भी पैसा कमाएगा मैं भी कमाऊंगा। अब मैं ये चीजें जब शर्मा जी से डिस्कस करूंगा ना तो शर्मा जी के दिमाग में ये आएगा अगर विक्रम जी ने गलती से ज्वाइन कर दिया तो अगला नंबर किसका है, शर्मा जी का। और शर्मा जी अपने पैसे बचाने के चक्कर में मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, शर्मा जी उस चीज के एक्सपर्ट भी नहीं है। अगर मैं कहीं गिर गया, मेरे पैर में चोट लग गई और कहीं से पैर कट गया तो मैं टाका लगवाने किसके पास जाता हूं, हाँ जी डॉक्टर के पास। मैं मोची के पास नहीं जाता हूं, जबकि टाका तो मोची भी लगाता है, लेकिन मैं टाका कहां लगवाता हूं, डॉक्टर के पास, क्योंकि उस चीज का एक्सपर्ट कौन है, डॉक्टर है। यानी उसके डाउट में अगर कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो उसको क्लियर कौन कर सकता है, हम कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की हमें नॉलेज है। लेकिन वो जाके उन लोगों से डिस्कशन करता है जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया था इस बिजनेस में ना कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, या इस दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं।
इसके लिए मैं कई बार एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, मैं दोबारा करना चाहूंगा। पहले क्या होता था, आपको पता है कि लाइट, बिजली नहीं होती थी गाँव के अंदर। शाम को सबके घरों में अंधेरा होता था। तो ऐसा एक गांव था, उस गांव में लगभग 1000 मकान थे। सबके घर में शाम को अंधेरा होता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस गांव में से एक घर से कोई इंसान शहर गया किसी रिश्तेदार के पास। उसने देखा कि वो लोग सिटी के अंदर, शहर के अंदर शाम को जब अंधेरा होता है, वहां भी लाइट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लालटेन का इस्तेमाल करते हैं। लालटेन में मिट्टी का, डीजल का तेल डालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से उनको देख के लालटेन ले आया। अब पहले पूरे गांव में 1000 घर थे, सबके घर में अंधेरा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब शाम हुई गांव के अंदर, तो गांव में 999 घर में तो अंधेरा था और एक घर में थी रोशनी। अब बाकी लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब उन 999 लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 999 लोग भी शहर जाए, वहां से लालटेन लाए, अपने घर में रोशनी करें, या फिर वो 999 लोग मिलके और जिसके घर में लालटेन जली उसकी फोड़ दे। अब उनके लिए आसान काम कौन सा है, किसी एक की लालटेन फोड़ना। और यही लोग हमारे साथ करते हैं। जब हम लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है, लाइफ में कुछ अलग काम करने के लिए चलते हैं, कुछ अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, तो लोग वहां में नेगेटिव करना, लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इस बिजनेस के बारे में लोगों को ना कंप्लीट नॉलेज नहीं है। एक बार हुआ क्या, एक बड़ा सा पिंजरा लिया गया और उस पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को रोक दिया गया और उसमें एक कॉर्नर के अंदर एक सीढ़ी लगाकर, स्टेयर्स लगाकर, और वहां पे कुछ बनाना, केला को लटका दिया गया एक रस्सी के सहारे। अब पिंजरे के अंदर 5 बंदर हैं, उनको जब केले दिखे तो बंदर तो केला खाने के लिए दौड़ेंगे। और दिसंबर जनवरी का महीना था, ठंड जबरदस्त थी। जब वो बंदर केले की तरफ चले, तो उन बंदरों के ऊपर ना तेज प्रेशर वाला जो फुहारा होता है, जिससे सर्विस स्टेशन पे गाड़ियां धोई जाती हैं, उस तेज प्रेशर फवारे से उनके ऊपर पानी मारा गया और वो बेचारे सीढ़ी से गिरे, उनको चोट भी लगी और उनको ठंड भी लगी। बंदर चुपचाप पिंजरे में कॉर्नर के अंदर आके बैठ गए। लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद बंदरों को जब केला दिखी, उनको भूख लगी हुई थी, वो फिर केले की तरफ भागे और जैसे वो सीढ़ियों पे चढ़े केले के लिए, उनके ऊपर दोबारा से तेज प्रेशर पानी से, उनके ऊपर फवारे से पानी मारा गया। ऐसे 5 से 10 बार उन बंदरों के साथ हुआ। जब जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़े केले के लिए, तब तब उनके ऊपर पानी मारा गया। अब उनको समझ में आ गया कि भाई अगर हम केले की तरफ जाएंगे तो हमें चोट लगेगी, पानी लगेगा, फवारा लगेगी। और उनको समझ में आ गया, वो आराम से चुपचाप कॉर्नर में बैठ गए। अब क्या हुआ, उन 5 बंदर के अंदर से एक बंदर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और एक नए बंदर को पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। अब नए बंदर को तो पिंजरे के रूल रेगुलेशन पता नहीं थे। वो जैसे ही आया केले की तरफ भागा, और जैसे ही वो केले की तरफ भागा, पहले तो उस नए बंदर के ऊपर पानी मारा गया, उसके बाद उसकी सजा बाकी के 4 बंदरों को भी दी गई, यानी उनके ऊपर भी पानी मारा गया। अब वो बंदर आके बैठ गया। अब कुछ देर के बाद जो नया बंदर आया था, फिर से वो केले की तरफ भागा और जैसे ही वो केले की तरफ भागा, बाकी के 4 बंदरों ने उस नए बंदर को पकड़ के पीट दिया और वो बंदर चुपचाप वहां पे बैठ गया। अब जो पुराने 4 बंदर थे, उसमें से एक बंदर को और बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। अब नया बंदर जब पिंजरे के अंदर आया, तो वो भी केले की तरफ भागा और जैसे ही वो केले की तरफ भागा, बाकी के 4 बंदरों ने उसको पकड़ के पीट दिया। और उन पीटने वालों में वो बंदर भी शामिल था जो लास्ट टाइम खुद पीटा था। ऐसे करके जो पुराने 3 बंदर थे, उनको भी पिंजरे से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह नए बंदरों को पिंजरे के अंदर डाल दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पुराने सभी बंदर जो थे वो पिंजरे से बाहर हो गए और 5 नए बंदर पिंजरे के अंदर चले गए। अब उनके सामने केला है, सामने सीढ़ी है, बंदर नीचे बैठे हैं।
लेकिन किसी भी बंदर की हिम्मत नहीं कि वो केले की तरफ जाए। यही इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक आम इंसान के साथ होता है। उसको नॉलेज नहीं इस बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कितना पावरफुल है, एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे चेंज कर सकता है। एक अमीर आदमी के लिए और अमीर होने के लाखों रास्ते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक गरीब आदमी के लिए अमीर होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो लोग आपको नेगेटिव करते हैं। थर्ड हम प्लान दिखाते हैं, पहले मैंने आपको बताया था 1 to 1। सेकंड हम दिखाते हैं होम मीटिंग से। थर्ड हम दिखाते हैं ऑफिस में मीटिंग कर लिया, किसी होटल में मीटिंग कर ली, सभी लोग अपने गेस्ट बुलाएंगे, वो हम स्टेज पे प्लान देंगे, उसके बाद सभी लीडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। फोर्थ हम करते हैं बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार बीबीएस में। फिफ्थ हम करते हैं जूम मीटिंग पे, जैसे अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे हम लोग जूम पे प्लान भी करते हैं। तो आज जैसे हमारी ट्रेनिंग है, कल हमारा बिजनेस प्लान रहेगा, नेक्स्ट डे फिर ट्रेनिंग रहेगी, फिर बिजनेस प्लान रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिजनेस प्लान करते हैं। और पांचवा जो काम हमें करना है वो है फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना। जिस बंदे को हमने प्लान दिखाया, जिसके ऊपर हमने मेहनत करी, जिसकी हमने लिस्ट बनाई, जिसको हमने प्रोस्पेक्टिंग किया, उसको बिजनेस के सिस्टम के अंदर लेके आना है। हमें 5 काम करने, सबसे पहले हमें गोल्स की लिस्ट बनानी है, उसके बाद हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, उसके बाद हमें लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए तैयार करना है, उनको इनविटेशन देना है, उनको प्रोस्पेक्टिंग करना है। फिर हमने उनको बिजनेस प्लान दिखाया और लास्ट हमारा होता है उनको सिस्टम में लेके आना। अब फॉलोअप के लिए मैं 3 एग्जांपल आपको बताऊंगा, आपको ये एग्जांपल हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद हम लोग उस खाने को कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 12 से 24 घंटे के लिए। अगर हमने बनाए हुए खाने को 12 से 24 घंटे में यूज नहीं किया तो वो खाना खराब हो जाता है। वो भी तब रुकेगा 12 से 24 घंटे भी जब उसको हम फ्रिज वगैरह में रखते हैं। सेम हमारे गेस्ट के साथ होता है। अगर हमने गेस्ट को प्लान दिखाने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलो अप नहीं लिया तो उसको कोई बाहर का बंदा ज्ञान बांट देगा जिसको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बेस्ट यही है कि जिसको हमने प्लान दिखाया 12 से 24 घंटे में उससे दोबारा मिलिए, उसका अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है उसको क्लियर कीजिए, उसको सामान दिलाइए, उसका आईडी एड्रेस प्रूफ बैंक डिटेल लीजिए, उसकी ज्वाइनिंग कराइए, उसको सिस्टम इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, उसके लोगों की लिस्ट बनाइए और उसके साथ वर्किंग शुरू कीजिए। सेकंड एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। नॉनवेज खाने वाले लोगों को पता होगा कि जब चिकन को या मुर्गे को काटा जाता है तो काटने के बाद, उसकी गर्दन को काटने के बाद उसको तुरंत नहीं छोड़ा जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए पकड़कर होल्ड करके रखा जाता है। उसका रीजन क्या है? अगर उसको काट के तुरंत छोड़ दिया तो वो उड़कर कहाँ चला जाएगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसका खून गर्म होता है। सेम हमारा गेस्ट होता है, अगर आपने उसको प्लान दिखाकर छोड़ दिया तो वो उड़कर कहाँ चला जाएगा हमें भी नहीं पता, कौन आदमी उसको क्या ज्ञान बांट देगा हमें भी नहीं पता। तो आपका फॉलो अप विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए और वो साथी हमारा सिस्टम के अंदर आ जाना चाहिए। थर्ड एग्जांपल है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन हम कभी भी बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि चल बेटा तुझे इंजेक्शन लगवा के लाएंगे या वैक्सीन लगवा कर लाएंगे। हम उसको बोलते हैं कि बेटा तुझे चॉकलेट, बैलून या खिलौना दिलाकर लाएंगे। अब बच्चा बड़ा खुश होता है कि भाई आज तो चॉकलेट, बैलून या खिलौना मिलेगा। ऐसे हम अपने गेस्ट को बोलते हैं, आप गेस्ट के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई हम तुझे एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे, उससे तेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो आपका गेस्ट भी बड़ा खुश होता है कि भाई आज तक तो लोग टांग खींचने वाले मिले, पहली बार ऐसा इंसान मिला जो बोल रहा है तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब जैसे हम बच्चे को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और वो डॉक्टर को देखता है, जब उसके गले के अंदर स्टेथोस्कोप दिखता है और वह नर्स घूमती दिखती है, मेडिकल स्टोर दिखता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई चॉकलेट, बैलून या खिलौना नहीं है, यहाँ तो इंजेक्शन लगेगा। तो बच्चा रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू करता है। ऐसे हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब एक के नीचे 2 गोलदारे बनते हैं तो गेस्ट को सब समझ में आता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग, और वो इधर उधर भागना शुरू करता है।
दुनिया भर के चैलेंजेस, प्रॉब्लम उसके बहाने उसके घर में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा इधर उधर भागता है, क्या हम बच्चे को छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। 2 लोग मिलकर उसका हाथ पकड़ते हैं, 2 लोग मिलकर बच्चे का पैर पकड़ते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई इंजेक्शन लगा दे या ठोक दे। बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता, दर्द तो हमें भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इंजेक्शन उसकी भलाई के लिए है, ये इसको बीमारियों से बचाएगा। अगर इसको वैक्सीन नहीं लगवाया तो ये बीमार होगा, कल को बच्चे को दिक्कत हो सकती है। सेम हमारा गेस्ट होता है, जब उसको बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो वो इधर उधर भागना शुरू करता है, बहाने लगाना शुरू करता है। लेकिन हमें भी गेस्ट को नहीं छोड़ना है, उसको कैसे भी करके जबरदस्ती एक बार सिस्टम में लेके आना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर उसको आज नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। हमें पता है ये बिजनेस उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसके आने वाली जनरेशन को चेंज कर सकता है, उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, जो उसने लाइफ में कभी सोचा था उन सभी सपनों को पूरा कर सकता है। तो जैसे हम बच्चे को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाते हैं, हमें अपने साथी को, जानकार को सिस्टम में एक बार लेके आना है, जो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार लेगा, यहाँ काम करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने माँ बाप और भगवान के बाद हमेशा आपका नाम लेगा कि इस इंसान के कारण, मेरे अपलाइन के कारण मेरी लाइफ चेंज हो। तो हमेशा फॉलोअप क्लोजिंग के टाइम पे 3 एग्जाम्पल आपको हमेशा ध्यान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपके ड्रीम्स हैं, आपको इनकी लिस्ट बनानी है, इनके फोटोज लगाने, उसके पीछे डेट डालनी। ये आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम आप लिख सकते हो, मिडिल टर्म ड्रीम लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिख सकते हो। लिस्ट का हमने अभी डिस्कशन किया। आप लिस्ट के अंदर किन किन लोगों को शामिल कर सकते हो। अच्छा, कई बार हम गलती क्या करते हैं, लिस्ट बनाते समय लोगों को प्रीजज करते हैं, तो हमें किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन साथी कितना बिजनेस करेगा, कौन हाँ करेगा, कौन ना करेगा। ये लोग आपकी लिस्ट में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जहां से कोचिंग से आपने कोई कोर्स किया वो लोग हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं वो लोग हो सकते हैं, बहुत सारे राह चलते लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे हमारी रोजाना हाय हेलो होती है, वो लोग हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे हम कुछ कई बार गलती करते हैं, उनको फोन पे कंपनी का नाम बताते हैं, हम उसको बोलते हैं लोगों को जोड़ना है, ये करना है, ये गलतियां नहीं करनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या क्या काम करना वो नहीं बताना है, या कोई इन्वेस्टमेंट होगा ये नहीं बताना है, कोई जल्दबाजी में नहीं बताना है, नहीं तो आप अपना एक अच्छा खासा गेस्ट, एक अच्छा लीडर मिस कर सकते हो। सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, जब आप उससे बात करते हैं कि भाई बिजनेस प्लान, वो पूछ सकता है कि भाई टुकड़ों में बता दे, थोड़ा सा बता दे, हिंट तो दे दे, फोन पे ही बता दे, मुझे टाइम नहीं है। तो उसको बोलो कि भाई उसके लिए मुझे आपका प्रॉपर 15-20 मिनट, आधा घंटा चाहिए, कोई बात नहीं, आज टाइम नहीं, हम कल मिल लेंगे, संडे को मिल लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, या मुझे आपसे सलाह लेनी है, या ये सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे एक अपलाइन है, मेरे गुरु हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो मुझे उनका टाइम लेना हो। तो इन चीजों का हमें प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। बिजनेस प्लान का मैंने आपको बता दिया हम किस प्रकार से दिखाते हैं। बिजनेस प्लान दिखाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। दूसरा, जिस टाइम पे हमने सामने वाले को टाइम दिया है तो हमें उस टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि फर्स्ट डे अगर आपका टाइम का कमिटमेंट खराब होगा तो उसके दिमाग में हमेशा आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज रहेगी कि अपना भी टाइम खराब करेगा और मेरा भी करेगा। हमें डिसिप्लिन में रहना है। टेस्टिमनी के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाला फिजिकली प्रोडक्ट नहीं देखता उसको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं या क्या प्रोडक्ट्स। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपनी आईडी पे खुद रीपरचेज करके कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास बैग में रखें, एटलीस्ट आप सामने वाले को कुछ 5-10 प्रोडक्ट्स अपने पास रखिए, उनको दिखा सके कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है।
बिजनेस प्लान दिखाने का मैंने आपको बता दिया कैसे दिखाते हैं, 1-to-1 दिखा सकते हैं, होम मीटिंग से दिखा सकते हैं, होटल मीटिंग या अपना बीओपी मीटिंग से दिखा सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार से दिखा सकते हैं, जूम मीटिंग से दिखा सकते हैं। फॉलोअप के लिए भी हमने डिस्कशन किया था। आपका फॉलोअप बहुत मैटर करता है। फॉलोअप में हम क्या गलती करते हैं, सामने वाले को 1-2 बार बात करके 1-2 बार टाइम देकर हम उसके बाद आगे दोबारा बात नहीं करते। जब भी आप फॉलोअप लेंगे तो कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला पैसा दे। हो सकता है मैंने अभी शर्मा जी को प्लान दिखाया, इन्होंने बोला जी कल मिलते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा या जवाब दूंगा, घर डिस्कस करूंगा, तो कल आप इनके पास पहुंच जाओ। हो सकता कल इन्होंने टाइम दिया, कल मैं इनके पास गया, इन्होंने बोला जी मेरी 30 तारीख को सैलरी आएगी, तो आपके पास एक डेट वाली डायरी रखिए। आज मान लीजिए तारीख हो गई 11 या जो भी होगी 12, तो पेज पलटिए, आज के 18 दिन बाद 17 दिन बाद 30 तारीख की डेट पे चाहिए और वहां मनोज जी का नाम डाल दीजिए कि 30 तारीख को मनोज जी से मुझे पेमेंट लेनी, इनको परचेज कराना है, सामान की परचेजिंग करानी है। अब उससे होगा क्या, जब 30 तारीख को आप डायरी खोलेंगे तो आपके पास सुबह सुबह डायरी में डेट आ जाएगी कि आज मनोज शर्मा जी से मिलना है और इनको सामान दिलाना है। हमेशा ध्यान रखना, फॉलो अप करते समय आपको सामने वाले से 2 चीजों में से कोई एक चीज लेनी है। या तो सामने वाला आपको पैसा दे और सामान खरीद ले, या फिर सामने वाला आपको नई डेट और टाइम दे कि आप इस दिन मेरे से मिलना। अब अगर हमने फॉलो अप वीक रखा था, यहाँ सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे शर्मा जी ने 30 तारीख का टाइम दिया, अब जो जॉब वाला है जिसके पास एक इनकम आनी है तो उसके ना एक्सपेंसेस ऑलरेडी फिक्स होते हैं। मुझे मान लीजिए शर्मा जी ने 30 तारीख का टाइम दिया, 30 तारीख को मैं इनके पास नहीं गया तो वो पैसा इनका 30 तारीख की शाम तक चला जाएगा, दूध वाले का चले जाएगा, बच्चे की फीस का चला जाएगा, रेंट का चला जाएगा, मोबाइल का चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। और मान लीजिए मैं इनके पास गया 4 दिन बाद, 4 तारीख को गया, तो शर्मा जी बोलेंगे भाई साहब मैंने तो आपको 30 तारीख का बोला था, पैसा आया था वो गया, अब तो आप नेक्स्ट 30 को आना। आपके पास जो मैक्सिमम जो रिजल्ट आते हैं ना वो 5 से लेके 12वें फॉलोअप के अंदर आते हैं, जो आपको 80 से 90% रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट मीटिंग में अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो मुश्किल से 2 लोग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर सामान खरीदते हैं। जब सेकंड टाइम उससे फॉलो करते हैं तो 3% लोग, यानी 100 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड टाइम जब आप उनसे फॉलो करेंगे तो वो लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। थर्ड टाइम में लगभग 5% का आपका रिजल्ट आता है, फोर्थ टाइम में आपका लगभग 10% का रिजल्ट आता है, और 5 से लेके 12वीं बार में जब आप उसका फॉलो करते हैं तब 80% आपके पास रिजल्ट आता है। ओयो कंपनी का नाम सुना आपने? ओयो कंपनी को शुरुआत किया था रितेश अग्रवाल जी ने, और ये कोई इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फॉरेन में चल रहा था, लेकिन रितेश अग्रवाल जी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये आने वाले टाइम का बिजनेस हो सकता है कि बाहर जब लोग जाते हैं तो उनको पहली बात तो होटलों का पता नहीं होता है, दूसरा उनकी रीच के अंदर नहीं आता है, एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, महंगे होते हैं। उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया, उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया और वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के पास गए, और जब उन्होंने ओयो की शुरुआत की थी तब उनकी एज मात्र 21 साल थी, और जिस इंसान ने उनको फंडिंग दी उस इंसान ने बाद में अपना स्टेटमेंट दिया कि मुझे ओयो के जो मालिक थे मिस्टर रितेश अग्रवाल जी, ना तो मुझे उनका कॉन्सेप्ट पसंद आया, ना मुझे उनकी एज से कुछ समझ में आया कि छोटी सी उम्र का लड़का बिजनेस कर लेगा, ना मुझे वहां प्रॉफिट दिखा, लेकिन उस इंसान का फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। आपको पता है रितेश अग्रवाल जी ने जिस इंसान से फंडिंग ली थी उस इंसान ने उसको फंडिंग 38वीं बार जब उन्होंने फॉलो किया तो 38वीं बार में उस इंसान ने उनको पैसे दिए, यानी अगर उन्होंने 37 बार भी फॉलो करके छोड़ दिया होता तो आज ओयो नहीं होती या उनको वो फंडिंग नहीं मिली होती। कई बार क्या होता है, आपने देखा हो कोई मूर्तिकार कोई पत्थर को तोड़ता है, हो सकता है उसने 50 बार उस पत्थर पे चोट मारी, 50 बार में वो पत्थर नहीं टूटता है, और 51वीं बार जब उसने उस पत्थर पे चोट मारी हथौड़े से तो 51वीं बार में वो पत्थर टूट जाता है। अब वो पत्थर टूटा 51वीं बार में, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो शुरू की 50 चोट उन्होंने लगाई थी उन 50 चोट का कोई रोल नहीं है। 51वीं बार की चोट में वो पत्थर टूटा,
इसका मतलब ये है कि जो बेस जो बना वो शुरू की 50 चोट ने काम किया। सेम इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपना फॉलोअप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपना फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो आपकी लिस्ट बनाने की मेहनत बेकार गई, प्रोस्पेक्टिंग करने की मेहनत बेकार गई, प्लान दिखाने की मेहनत गई, आपका टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीजें आपकी वेस्ट हो। तो आपका फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इस बिजनेस में आपके सामने कुछ सवाल आते हैं और उन सवालों के किस प्रकार आपको जवाब देने। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। पहली बात तो उसको बोलो कि भाई दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो इस बिजनेस से कम अमाउंट में शुरू हो जाए। अगर आपको एक चाय की टपरी भी लगानी है तो 50,000 1 लाख रुपए कम से कम लग जाते हैं, और ये बिजनेस आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स का आपके लिए ऑप्शन खोल सकता है और आने वाले टाइम में आपका प्राइमरी इनकम सोर्स ही बन सकता है। आप चाहो तो अपने घर की यूज का, जरूरत का सामान लेके यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी एक दुकान चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। सेकंड, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप इसको कोई भी मतलब इस तरह का एग्जांपल दे सकते हो कि मेरे एक साथी है, उसकी अभी शादी हुई है, शादी में उसको दहेज में एक रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल मिली है क्लासिक, जिसकी आज के टाइम पे कीमत 2,35,000, लेकिन उसके घर में 2 बाइक ऑलरेडी खड़ी है। उस 2,35,000 की बाइक को, जो कि 1 महीने पुरानी है, वो आज 80,000 रुपए में बेच रहा है। अगर आप शाम तक 80,000 रुपए कर देंगे तो वो बाइक मैं आपको दिला दूंगा। मुझे बताओ सामने वाला इंसान उस बाइक को खरीद लेगा नहीं खरीद लेगा? 100% खरीद लेगा। तो इसका मतलब पैसे तो उसके पास है। आज अपने घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हारी है, बीमारी है, कोई और चैलेंजेस है, उसको बोलो भाई आज पैसे नहीं है ना, इसीलिए हमें बिजनेस करना है। आज हमारे पास पैसे नहीं है, ये हमारी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें इस बिजनेस को करना है। कल को हमारे घर में बच्ची है, उसकी शादी करनी है, जब पैसे नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? कल को बच्चों को हायर एजुकेशन देनी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, पैसे नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? कल को घर में कोई हारी बीमारी हो जाए, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना है, पैसे नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? आज हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हमें इस बिजनेस को करना है। सामने वाला जो ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है, जिस पर्पज से, जिस मजबूरी से आपको मना करते हैं, वही उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन इस बिजनेस को करने का। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो उसको बोलो भाई भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया, मुझे भी, आपको भी, बड़े बिजनेसमैन को भी, टाटा बिरला अंबानी को भी। उस समय को कैसे मैनेज करना ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। और आप आज किसी भी प्रोफेशन में, भले ही आप जॉब में हो, कल को आपका प्रमोशन होगा तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपके पास जो आज टाइम है वो और कम हो जाएगा। कल आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में जो जो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कुछ टाइम मेहनत के बाद आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों दे सकता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 लोगों को नहीं जानता, उसको बोलो भाई आपके मोबाइल में जितने भी नंबर, ये सभी आपके जानकार हैं, आप भी इनको जानते हो और ये भी आपको जानते हैं। ऐसा तो नहीं हम कहीं बाहर गए, मार्केट में किसी ने ऐड कर रखी थी, आपने वहां से नंबर नोट किया, मोबाइल में सेव कर ली। आपके घर में कोई शादी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कितने लोगों को इन्वाइट करते हो, आप उन सभी लोगों को बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। कुछ लोग बोलते पहले दुनिया भर की कंपनी आई और आकर चली गई। आप उनको बता सकते हो कि किसी भी कंपनी के भागने के 2 रीजन होते हैं, या तो कंपनी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो बंद हो जाएगी, या कंपनी गलत तरीके से काम करेगी, लॉस में काम करेगी तो बंद हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो चैन सिस्टम में मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता, तो उसके लिए आप शुरू में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे, वो आप उनको बता सकते हैं कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसने 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पैसा लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बिल्डरों के अंदर है, उन्होंने खुद के ट्रंप नेटवर्क के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रखी है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखते हैं, सेल्फ मेड मल्टी बिलियनियर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिचेस्ट लोग, सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, ये वो चीजें मैटर करती हैं, हमारा स्टेटस मैटर नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, उसको बोलो भाई इस दुनिया के अंदर हमारा जो समय खराब चलता है वो पैसे से चलता है। पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है।
आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां युवराज सिंह को कैंसर होने के बाद मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं और एक गरीब आदमी बुखार की दवाई ना मिलने के कारण बच जाता है। अगर आपका समय खराब चल रहा है, पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं, और 99% से ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। आप दो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनका समय अच्छा चल रहा हो। आपके दो बिजनेस सेंटर है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक को लेफ्ट में डालिए, एक को राइट में डालिए। लेफ्ट वाला 1 करोड़ कमाएगा, राइट वाला 1 करोड़ कमाएगा। आप 2 करोड़ ऑटोमेटिक कमाओगे और आपका समय अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो आप उनको मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करके दिखा सकते हो कि भाई हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है और 100% मनी बैक सेटिस्फैक्शन के साथ, गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप 30% तक सामान यूज करके अगर पसंद नहीं आए तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं मनी चेन, उसको बोलो मनी चेन वहां होता है जहां सिर्फ पैसा घूमता है। यहाँ हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे थे वो प्रोडक्ट आप यहाँ से लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी इतना पैसा कहाँ से बांटती है, तो उसको बताओ कि ट्रेडिशनल मार्केट में मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग जो होती है वो 30 रुपीज की आती है, मार्केट में उसको 100 रुपीज की देता है। अपना मार्जिन रख के वो 60 रुपीज बीच में बांटता है, जिसमें दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन लोगों में बढ़ता है। वही पैसा बिजनेस वॉल्यूम के रूप में हम यहाँ पे बांटते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने तो ये काम किया था या रिश्तेदार ने किया था, वो तो कामयाब नहीं हुए। तो आप उनको बता सकते हो कि भाई एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट में आते हैं, 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल भी होते हैं, बाकी लोग ऐसे होते हैं जो ऑन एवरेज पास होते हैं। अब स्कूल वही है, टीचर वही है, स्टाफ वही है, एनवायरमेंट है। कुछ बच्चे मेरिट में आते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। सेम ये बिजनेस भी है मेरे दोस्त। जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा, अपलाइन को फॉलो करेगा, वो कामयाब होगा। जो नहीं करेगा नहीं होगा। हमने करोड़ों रुपए लगा के अगर कोई शोरूम खोल दिया, शटर नहीं खुलेगा तो पैसा तो वहां भी नहीं आएगा। हमने अच्छी डिग्री ले ली, जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो पैसा तो वहां भी नहीं आएगा। तो समय देना होता है, सीखना होता है, एजुकेशन लेनी होती है। हमारी दिक्कत क्या होती है, हमने ज्वाइन नहीं किया होता पहले दिन से, हमारी लाखों की एक्सपेक्टेशन होती है। आप सोच के देखो, एक बच्चा 15 साल लगा के ग्रेजुएशन करता है, 17-18 साल लगा के मास्टर करता है, उसके बाद उसको 10-15 हजार की जॉब मिलती है। और यहाँ हम सोचते कि आज हमने ज्वाइन किया, पहले महीने लाखों का चेक आ जाए। लाखों का चेक आएगा मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी होगी, सीखनी होगी, डुप्लीकेशन पे फोकस करना होगा, एजुकेशन पे फोकस करना होगा। कुछ लोग बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। उसको बोलो भाई सामान तो आज से पहले भी हमने भी खरीदा है, हमारे पिताजी ने भी खरीदा, हमारे दादाजी ने भी खरीदा, और हम आगे भी जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। अगर वही सामान, वही प्रोडक्ट सस्ते रेट में, अच्छी क्वालिटी में लेकर आपको एक साइड इनकम कमाने का, आपके सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो दोस्त बेवकूफ बन जाना ही बेहतर है। कुछ लोग बोलते हैं आपकी कंपनी IDS और FDS में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको बोलो कि भाई ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, ये सभी ऑटोनोमस बॉडी है। हमारी कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार हम काम कर रहे हैं। प्रॉपर हमने GST नंबर के साथ बिलिंग देते हैं, TDS काट के आपको पे आउट जाता है। अब एक नॉर्मल लाइफ एक आम इंसान कैसे जीतता है और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे ग्रोथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेजुएशन किया, इनिशियल स्टेज पे मेरी 25,000 की सैलरी लग गई। अब हम क्या करते हैं, पैसा बढ़ाना होता तो ट्रेडिशनल मार्केट में जहां मैं 8 घंटे काम करता था, मैं 10 घंटे वर्किंग शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है तो स्कूल के बाद क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है। मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, गाय भैंस पाल लेता हूँ, तो 2 घंटे 4 घंटे सुबह शाम उसके ऊपर लगाता हूँ, तो उसका दूध बेच के मुझे पैसा आ जाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो मैं साइड से आके अपना क्लिनिक खोल लेता हूँ या अपना मेडिकल स्टोर खोल लेता हूँ, या साइड से कंसल्टेंट करता हूँ, किसी दूसरे हॉस्पिटल में बैठना शुरू करता हूँ, तो मुझे वहां से पैसा आ जाता है। यानी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पे वर्किंग शुरू करते हैं। लेकिन भगवान ने हमें दिन तो 24 घंटे का दिया, हम 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो हमारी यहाँ लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या VCMT बिजनेस में क्या होगा, आज आपने बिजनेस शुरू किया, आप फ्रेशर हो, आपने अपलाइन के सबमिशन में काम शुरू किया, एजुकेशन लेनी शुरू की, मेहनत करनी शुरू की, हो सकता शुरू के 5,000 कमाने में हमें 2 महीने लग गए, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बिजनेस के
या जॉब के साथ कर रहे हो। इस बिजनेस को ना हमें फ्लाईओवर मॉडल से करना होता है। आपने देखा होगा कहीं भी रोड पे से फ्लाईओवर बनता है तो कभी भी दोनों साइड की रोड को ना ब्लॉक नहीं किया जाता। वहां क्या किया जाता है कि एक साइड की जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और दूसरी साइड की जो रोड थी उसमें इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों कर दी जाती है, यानी दोनों साइड के व्हीकल को वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है और एक साइड की रोड को ब्लॉक करके वहां काम किया जाता है। अब कुछ दिन में होता क्या, जिस रोड को हमने ब्लॉक किया था वहां फ्लाईओवर तैयार हो जाता है, फिर दूसरी साइड की रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रैफिक को जिस साइड से फ्लाईओवर बन गया उस पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, यानी इनकमिंग आउट गोइंग दोनों व्हीकल की दोनों साइड की वहां से शुरू होती है और कुछ टाइम में दूसरे साइड का फ्लाईओवर भी बनना शुरू हो जाता है। वो बन के रेडी हो गया तो कुछ टाइम के बाद फ्लाईओवर रेडी, ट्रैफिक खत्म और फ्लाईओवर के ऊपर हम गाड़ी को आराम से दौड़ा सकते हैं। शुरुआत में हमें इस बिजनेस को ऐसे ही करना होता है, जो भी आप करंट काम कर रहे हो उसको करते रहो, उसके साथ जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है संडे को, इवनिंग का, मॉर्निंग का, जूम के थ्रू कैसे भी आप अपना टाइम निकाल के वर्किंग शुरू कीजिए, आपको साइड से इनकम आनी शुरू होगी। फिर होगा क्या, हो सकता है आपने शुरू के 5 महीने 5,000 रुपए कमाने में 2 महीने लगाए, अगली इनकम आपकी कम समय में आएगी और ज्यादा आएगी। उसका रीजन क्या, कुछ लोग आपके साथ जुड़ गए। अब उन लोगों का 100% एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वर्किंग आवर्स आपके साथ मल्टीपल हो जाता है। अगली इनकम आपकी और कम समय में आएगी और ज्यादा आएगी, अगली इनकम और कम समय में आएगी और ज्यादा आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी, आप काम करें या ना करें आपके लिए एक बहुत जबरदस्त इनकम यहाँ पे। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में नॉर्मल ग्रोथ होती है क्योंकि वहां प्लस में काम होता है, 10 + 10 + 10 होता है, लेकिन यहाँ 10 × 10 × 10 होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे होती है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में जो चीजें चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा। लग्जरी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको फॉरेन टूर चाहिए, आपको माइंड की शांति चाहिए, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, ये सब चीजें आपको, डायमंडशिप चाहिए, लाइफ टाइम रॉयल्टी आपको चाहिए, ये सब इनकम आपको वीसीएमटी बिजनेस दे सकता है। अच्छा, इस बिजनेस के हमारे कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं, क्योंकि बिना रूल्स रेगुलेशन के अगर हम लोग कहीं भी काम करते हैं, अगर ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन ना हो, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये रूल रेगुलेशन ना हमें परेशान करने के लिए होते हैं, लेकिन परेशान करने के लिए नहीं, हमारी सुविधा के लिए होते हैं। आप सोच के देखो, अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो लोग कहीं भी घुस जाएंगे। जहां हम 1 मिनट में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने के बाद निकल जाते हैं, हो सकता है 1 घंटे खड़ा होना पड़े। सबसे पहले डोंट हर्ट एनीवन ईगो, स्पाउस एंड मनी। सबसे, जी गुरुजी, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, हमें किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। कई बार हम करते क्या है कि प्लान दिखाते, मान लीजिए हो सकता है सामने वाले को प्लान समझ में नहीं आया, वो मना करता, तो हम क्या करते हैं, वहां अपने रिलेशन खराब करते हैं। हमें किसी के साथ अपने पर्सनल रिलेशन खराब नहीं करते। कोई बात नहीं, हो सकता उसको आज समझ में नहीं आ रहा, कल हमारी अचीवमेंट देख के उसको समझ में आ जाए, उस टाइम के बाद उसको समझ में आ जाए। दूसरा, स्पाउस। स्पाउस यानी हम लेडीज हैं तो दूसरे जेंट्स पर गलत नजर नहीं डालनी है, हम जेंट्स हैं तो दूसरी लेडीज पर गलत नहीं डालनी। और शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है कि जो पर स्त्री होती है, जो उम्र में हमसे छोटी है, उसको बेटी के समान देखो, जो हमारी उम्र की उनको बहन के समान देखो, जो हमसे उम्र में बड़ी उनको माता के समान देखो। अगर इस नजर से, इस नजरिए से आप देखते हो सामने वाले को, तो आपके दिमाग में कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे। मेहनत करके आप सक्सेस को पा जरूर लेंगे, लेकिन उन ऊंचाइयों पे आप टिक तभी पाएंगे जब आपका चरित्र ठीक होगा। आपका चरित्र ही वहां पे आपको रोक पाएगा। और इस बिजनेस में ना डाइवर्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अचीवमेंट आने के बाद लोग आपको इज्जत, मान सम्मान, मालाएं पहनाना, आपके पैर छूना, ये सब चीजें शुरू करते हैं, और वहां पे इंसान को ईगो आना शुरू हो जाता है। हमारे साथ माताएं बहनें भी काम करती हैं, मीटिंग वगैरह में जाती हैं, टूर्स पे भी जाती है, तो वहां हमारे साथ, हमारे पास मतलब गलत होने के लिए बहुत मौका होता है।
लेकिन ऐसे टाइम पे हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। तो हमें कोई दूसरों की स्पाउस उनको भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि फैमिली, माँ बहन वाइफ हमारे घर में भी है। अगर कोई हमारी फैमिली में गलत करता तो हमें भी इतना ही दुख होता है। जब हम किसी के घर प्लान दिखाने जाए तो कोशिश करें हमारी नजर किचन की तरफ ना हो, क्योंकि घर में माताएं बहनें होती है, किचन में काम कर रही होती है, चाय बना रही होती है, खाना बना रही होती है, तो वहां हमारे लिए डाइवर्सन होता है। तो हमें पैसे की कोई गड़बड़ नहीं करनी है। किसी लीडर ने ज्वाइनिंग के लिए पैसा दिया तो आप उसको तुरंत उसकी आईडी लगाइए, उसको ग्रीन कराइए, उसको सामान दे दीजिए, ताकि हम उसके साथ आगे काम कर पाए। कई बार होता है कि हमने सामने वाले से पैसा ले लिया, उस पैसे को हमने पर्सनली यूज कर लिया, अब उसके बाद होता क्या है, वो सामने वाला बंदा हमारा खराब हो जाता है और वो जाके 10 लोग और नेगेटिव करता है। टीम के अंदर अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ कोई फाइनेंशियल पैसे की डीलिंग ना करें। बी अवे फ्रॉम क्रॉस लाइन से दूर रहें। जिन टीम से आपका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ कोई भी नेगेटिव बातें ना करें। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कशन विद योर एक्टिव अपलाइन। अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कशन के बिना कोई भी नई चीज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है जो गलती आप करने जा रहे हो आपके अपलाइन ऑलरेडी वो गलती करके देख चुके हो। तो ये आपकी टाइम, एनर्जी और मनी तीनों को बचा सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार उंगली कटवा के धार देखी जाए। राइट यूज ऑफ अपलाइन, अपलाइन का सही इस्तेमाल कीजिए। अपलाइन आपकी सपोर्ट के लिए, आपको सिखाने के लिए है, उसको मिस यूज करने के लिए नहीं है। जब आपके अपलाइन किसी को प्लान दिखाते हैं तो उनके साथ बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए, उनके नोट बनाइए, समझिए, देखिए किस तरह से प्लान दिखाते हैं, किस तरह से सामने वाले के डाउट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये चीजें आप बैठ के सीखोगे तो आगे आप टीम को सिखा पाओगे। राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपका जो फ्रंट फेस है, जो आपकी औकात है, जो आपकी वैल्यू है, वो आपका सोशल मीडिया दुनिया को बता देता है। आप किस तरह की पोस्ट डालते हैं, किस तरह के मैसेजेस लोगों को भेजते हैं, किस तरह की पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, किस तरह की लोगों की पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं, वहां से लोगों को समझ में आ जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान। डोंट पास एनी नेगेटिविटी इन टीम एंड क्रॉस लाइन। अपनी टीम में या क्रॉस लाइन में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी पास आउट ना करें। डू ओनली दैट थिंग्स दैट इज डुप्लीकेबल। टीम के अंदर सिर्फ वही काम करें जो टीम के अंदर डुप्लीकेबल होना पॉसिबल हो। कुछ कोर स्टेप यहाँ पे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला आता है शो द प्लान। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो हमें कम से कम 1 से 3 प्लान रोज दिखाने हैं। कंसिस्टेंसी का इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है अमेज़न। अमेज़न जो नदी है जहां से निकलती है, जो उसका उद्गम सोर्स है, वहां से जो निकलती है नदी, और पानी की एक बूंद गिरने में और दूसरी बूंद गिरने के अंदर 8 सेकंड का अंतर है। यानी एक पानी की बूंद अभी गिरी तो दूसरी बूंद 8 सेकंड के बाद गिरेगी, फिर तीसरी बूंद 8 सेकंड के बाद गिरेगी, जहां से वो अमेज़न नदी निकलती है। लेकिन वो नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। उसका रीजन क्या है कि जो 8 सेकंड के बाद जो बूंद गिर रही है वो कंसिस्टेंसी यानी लगातार गिर रही है, कई हजारों सालों से गिर रही है, और उसने इस नदी को इतना लंबा बना दिया। ऐसा नहीं कि आपने आज खाना खाया 10 दिन खाना नहीं खाओ और 10 दिन आपके बाद आप इकट्ठा 10 दिन का खाना खा लोगे, नहीं खा सकते। यही गलती हम इस बिजनेस में करते कि आज तो हमने 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, लेकिन 10 दिन तक हम एक भी आदमी को प्लान नहीं दिखा। तो इस प्रकार बिजनेस नहीं कर पाएंगे। रोज काम करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, चाहे फॉलोअप करो, चाहे ट्रेनिंग करो, चाहे जूम मीटिंग अटेंड करो, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दिन में बिजनेस नहीं हो खड़ा होगा, लेकिन एक दिन जरूर खड़ा हो जाएगा। एक दिन में अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो रोज 1 से 3 प्लान, फुल टाइमर है तो 5 से 10 प्लान। अपने प्रोडक्ट्स को 100% यूज कीजिए। आपके किचन में, आपके वॉशरूम में, आपके घर में, सब जगह हमारे अपने प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए। बुक्स रीडिंग रेगुलर शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को एजुकेशन देती है, आपको मोटिवेट रखती है, और एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। क्योंकि सामने वाला, जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो आपको भगा देगा। बिजनेस और मोटिवेशन से रिलेटेड ऑडियो वीडियो सुनिए। यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है।
डोंट मिस एनी ट्रेनिंग मीटिंग एंड सेमिनार। कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को मिस मत कीजिए। टाइम के प्रति, समय के प्रति, पैसे के प्रति कमिटेड रहिए। अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए, कंपनी और सिस्टम के सबमिशन में रहिए, और हमेशा मोटिवेटेड और इंथुजियास्टिक रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी सामने वाले के सामने आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर आप मरे मन से बिना एनर्जी के प्लान दिखाएंगे तो सामने वाला कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ये कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने हैं। जो चीजें सोचकर मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्या मैं आज भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं, उसी जुनून के साथ? जो चीजें मैं कर रहा हूं क्या मेरी टीम कर पाएगी? जो काम मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? मेरी जगह अगर कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या भी वही करता जो मैं कर रहा हूं? जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं अपने लिए सुनना पसंद करता हूं? मैं जो कहता हूं क्या मैं वही करता हूं? मेरे मन में कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या मैं अपने अपलाइन से डिस्कस करता हूं? क्या मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता हूं? क्या मैं अपने और अपनी टीम के प्लान ईमानदारी से करता हूं? क्या मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने सपनों के लिए कमिटेड हूं? क्या मैं 2 से 5 साल तक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं बिजनेस प्लान खुद दिखाता हूं? क्या मैं प्लान के बाद फॉलो अप करता हूं? क्या मैं अपलाइन के बिना भी खुद काम करता हूं? क्या फॉर्मल ड्रेस में काम करते हैं, प्लान करते हैं? आपके अपलाइन आपको फोन करते हैं या आप खुद अपलाइन को फोन करते हैं? क्या आप मीटिंग में समय पर पहुंचते हैं? क्या आपने लास्ट के 10 जो हमारे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हुए आपने अटेंड किए हैं? क्या आप अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या आप अपनी लिस्ट में रोज एक नया नाम ऐड करते हैं, लिखते हैं? क्या आप रोज एक नए शख्स की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? क्या आप फोन पर रोज 2 अपॉइंटमेंट लेते हैं? क्या आप हर रोज किसी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं जिसको हमें इस बिजनेस में लेके आना है? क्या आपके पास अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट बुक है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की डिस्प्ले है घर पर? क्या आप प्लान के बाद अपना गुड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं? क्या आप रोज 30 मिनट बिजनेस रिलेटेड वीडियो सुनते हैं? क्या आप हर हफ्ते अपनी टीम में कम से कम एक होम मीटिंग कराते हैं? क्या आप अपनी टीम में बीओपी, बीबीएस, आरटीपी और जो हमारे अन्य जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होते हैं उसका प्रमोशन करते हैं? हम गलती क्या करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का आपको जो लिंक है वो सुबह दे दिया जाता है, लेकिन हमारी मीटिंग मान लीजिए शाम को 8 बजे होनी है तो हम टीम को भेजना शुरू करते हैं 7:45 बजे, 7:50 को। अब उस टाइम वो बिजी होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे फिर आ नहीं पाते। क्या आप न्यू गेस्ट के साथ बीओपी, होम मीटिंग या हमारी जो भी मीटिंग सेमिनार बीबीएस होती है वो अटेंड करते हैं? वीसीएमटी में सफल होने के लिए क्या आप अपना समय, मेहनत और कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं? तो ये सभी चीजें आपको कमिटमेंट अपने आप से करना है। तो ये हमारी आज की बेसिक ट्रेनिंग थी। आप सभी लीडर्स ने समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब अगर किसी साथी का कोई सवाल है बिजनेस प्लान को लेके